हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज हम लेके आए हैं केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है परमाणु की संरचना। पहला हेडिंग आता है पदार्थ। पदार्थ क्या होता है, पदार्थ किससे बना हुआ है, तो ये याद रखिएगा कि पदार्थ जो होता है परमाणुओं से मिलकर बना होता है। परमाणु को इंग्लिश में बोलते हैं एटम। ठीक है। अब एक साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने बताया था कि परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन जिसने बोला था कि तोड़ा नहीं जा सकता उसका नाम था डाल्टन। ठीक है। क्या नाम था? डाल्टन। डाल्टन भाई साहब ने बताया कि परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता। ए का मतलब होता है नॉट, और टर्म का मतलब होता है डिविजिबल। डिविजिबल। ठीक है। फिर क्या हुआ कि इन्होंने ये बताया कि परमाणु जो होता है ये सूक्ष्मतम सूक्ष्मतम कण है, इसीलिए इसको तोड़ा नहीं जा सकता है। ठीक है। इन्होंने क्या बताया, डाल्टन ने क्या बताया कि जो पदार्थ होता है परमाणु से मिलके बना होता है, परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता है, ये सूक्ष्मतम कण अविभाज्य कण होता है। फिर से देखिए कि इन्होंने क्या बताया कि जो पदार्थ होता है वो परमाणु से मिलकर बना होता है। परमाणु क्या है? सूक्ष्मतम अविभाज्य कण होता है जिसको तोड़ा नहीं जा सकता है। ठीक है। फिर देखिए आगे, परमाणु शब्द ग्रीक भाषा से उत्पन्न हुआ है। जो परमाणु है वो ग्रीक भाषा, यानी कि इसको चेंज कोई नहीं कर सकता, जिसमें एटोमियो का अर्थ होता है ना काटे जाने वाला या अविभाज्य होता है। ये जो परमाणु होता है, डाल्टन ने क्या बताया कि ये अविभाज्य है, इसको तोड़ा नहीं जा सकता, ना काटा जा सकता है। सन 1808 में जॉन डाल्टन नामक एक ब्रिटिश स्कूल अध्यापक ने पहली बार वैज्ञानिक आधार पर द्रव्य का परमाणु सिद्धांत दिया, जिसे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है। इन्होंने डाल्टन ने सिद्धांत दिया था जिसको क्या कहते हैं, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कहते हैं। परमाणु को पदार्थ का मूल कण माना किसने? डाल्टन ने माना। फिर इसके बाद एक हेडिंग आता है अपरमाणविक। अपरमाणविक अपरमाणविक कण। ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो परमाणु होता है वो तीन पार्ट में टूट जाता है। तीन पार्ट कौन कौन से हैं? परमाणु, परमाणु, इलेक्ट्रॉन हो गया, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है। ये तीन पार्ट में इन्होंने, डाल्टन ने क्या बताया था कि ये परमाणु सूक्ष्मतम कण है, अविभाज्य कण है, इसको तोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन जब वो दूसरा हेडिंग अपरमाणविक कण, दूसरे साइंटिस्ट आए, वैज्ञानिक आए, तो उन्होंने बताया कि ये तोड़ा जा सकता है, परमाणु को तोड़ सकते हैं। फिर जब उसको तोड़ा गया तो उसके अंदर क्या निकला? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है। ने क्या पढ़ा था कि पदार्थ पदार्थ किससे बना हुआ है? परमाणुओं से मिलकर बना है। और डाल्टन ने क्या बताया कि परमाणु अविभाज्य कण है, यानी कि इसको तोड़ा नहीं जा सकता है। ठीक है। फिर उसके बाद हेडिंग आया था अपरमाणविक कण। अपरमाणविक कण में क्या था कि जो परमाणु था वो टूट गया था तीन पार्ट में, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने किया था, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड और गोल्डस्टीन ने किया था, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने किया था। फिर यहाँ पे आता है कि इलेक्ट्रॉन की खोज कब हुई थी? सन 1830 में माइकल फैराडे ने दर्शा। जो माइकल फैराडे ने बताया था, ये माइकल फैराडे ने पूरा अच्छे से समझा दिए थे, पूरा दर्शा दिए थे। फिर उसके बाद थॉमसन आए थे। देखिए सन 1830 में माइकल फैराडे ने दर्शाया कि यदि किसी विलयन में, यानी विलयन का मतलब होता है कोई भी चीज दो मिक्स हो, ठीक है, विलयन में विद्युत प्रवाहित की जाए। ठीक है। फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन निरावेशित होते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो निगेटिव होता है, उसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये क्या होता है? निरावेशित होता है, जिसकी खोज जे थॉमसन ने 1897 में की थी। याद रखा, माइकल फैराडे ने 1830 में ही इसको अच्छे से दर्शा दिया था, बस इन्होंने इसके ऊपर काम किया था। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है? विसर्जन नली है। ठीक है। अब इस विसर्जन नली में 10,000 वोल्ट दिया इन्होंने। कितना दिया? 10,000 वोल्ट दिया इन्होंने, थॉमसन ने। ठीक है। फिर इसमें क्या हुआ कि यहां से इलेक्ट्रॉन फ्लो हुए। इन्होंने इनको ये नहीं पता था कि ये इलेक्ट्रॉन है, इन्होंने इनको बस ये बताया था कि ये कैथोड कण है। ठीक है। फिर यहां से इलेक्ट्रॉन, इधर जाने लगे। ठीक। फिर क्या हुआ कि यहाँ से ये नेगेटिव था और ये पॉजिटिव था, तो यहाँ पे आने के बाद ये दोनों क्या करते थे? माइनस और प्लस क्या होता है?
दोनों एक दूसरे को आकर्षण करते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने किया था। बताया किसने था? माइकल फैराडे ने बताया था। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया? थॉमसन ने। फिर यहाँ पे ये विसर्जन नली है। इस विसर्जन नली में एक कुंजी लगाया गया और ये वैक्यूम पंप है। वैक्यूम पंप का जो दाब था वो 10⁻² से 10⁻³ mm ऑफ Hg था। ठीक है, यहाँ से 10,000 वोल्ट को क्या किया गया? प्रवाहित किया गया। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन थे, इलेक्ट्रॉन निगेटिव, यहाँ पे निगेटिव लगा हुआ है और यहाँ पे पॉजिटिव लगा हुआ है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जब निकले तो जाके पॉजिटिव से टकराए, यानी कि ये दोनों आकर्षण कर लिए एक दूसरे को। प्लस माइनस क्या करते हैं? आकर्षण करते हैं। ठीक है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन क्या हुआ कि इसके पीछे जाके टकराए। तो यहाँ पे उन्होंने क्या लगाया था? ZnS। ठीक है, फिर उससे ZnS पे जब जाके टकराए ये इलेक्ट्रॉन तो वहां पे प्रतिदीप्त उत्पन्न हुई। प्रतिदीप्त यानी कि वहां पे रोशनी उत्पन्न हुई। तब उन्होंने पता लगाया कि ये कुछ ना कुछ तो है। इन्होंने पता लगाया कि यहाँ पे कुछ ना कुछ है, तभी ये रोशनी हो रहा है। इन्होंने उनको ये नहीं पता था कि ये इलेक्ट्रॉन ही है। उन्होंने क्या नाम बताया था? कैथोड नाम दिया था। ठीक है, जैसे देखिए इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होते हैं। ऋणावेशित होता है इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ऋणावेशित होता है। इसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁹ और प्रोटॉन का भी यही होता है। प्रोटॉन का भी 10⁻+19। ठीक है, ये होता है प्रोटॉन का। इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है। इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है जिसकी खोज जे थॉमसन ने 1897 में किया था। ये होता है। ठीक, उसके आगे में क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई विसर्जन नली में। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए कैथोड किरणों की खोज विलियम क्रोक्स, यानी कि जो ये किरणें हैं इसको किसने खोजा था? विलियम क्रोक्स ने और जे थॉमसन ने वर्ष 1880 में विसर्जन नली, ये क्या है? विसर्जन नली का उपयोग करके इन्होंने खोजा था इस कैथोड कण को। ठीक है, किरणों को। अब इसका दाब हमने क्या बताया था? 10⁻² से 10⁻³ mm ऑफ Hg। और इसमें वोल्टेज कितनी थी? 10,000 वोल्ट दिया गया था धारा प्रवाहित करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया था? जो वैज्ञानिक थे इन्होंने एक तरफ क्या रखा? एक तरफ विद्युत क्षेत्र और एक तरफ चुंबकीय क्षेत्र रखा। ठीक है, देखिए एक तरफ इन्होंने विद्युत क्षेत्र N और एक तरफ इन्होंने चुंबकीय क्षेत्र S रखा। ठीक है, फिर इसमें क्या हुआ कि इन्होंने यहाँ पे भी ZnS लगाया। ZnS, तो जब ZnS इन्होंने लगाया तो ये जो किरणें थी ये इलेक्ट्रॉन ये इधर मुड़ जा रही थी। ठीक है, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र की तरफ क्या हुई? परिक्षेपित हो गई। फिर यहाँ पे इन्होंने एक कोई भी वस्तु रखा। ठीक है, यहाँ पे तो जब यहाँ पे कोई वस्तु इन्होंने रखा तो इसका जो आकार था यानी कि परछाई यहाँ पे ये बन रही थी। ठीक है, इस टाइप की इसकी जो परछाई, यहाँ पे कोई भी वस्तु उन्होंने रखा तो उस वस्तु की परछाई इधर बन रही थी। तो उन्होंने पता लगा कि ये इलेक्ट्रॉन क्या है कि सीधी रेखा में गमन कर रहा है। फिर उन्होंने यहाँ पे एक फैन रखा, पंखा रखा। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे एक फैन रखा। यहाँ पे जब इन्होंने एक फैन रखा तो फैन जब रखा तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हुआ कि जब सीधी रेखा में चल रही थी तो ये पंखा चलने लगा। और जब पंखा चलने लगा तो उन्होंने पता लगाया कि ये इससे काइनेटिक एनर्जी, ऊर्जा उत्पन्न होती, काइनेटिक एनर्जी उत्पन्न होती है। ठीक है, फिर इन्होंने हुआ कि सीधी रेखा में गए और बहुत सारे इसके पीछे चले गए। तो यहाँ पे ZnS रखा हुआ था। ZnS पे जब ये पड़ी है कैथोड किरणें तो उसमें से प्रकाश उत्पन्न हुआ। फिर इन्होंने क्या किया कि यहाँ पे एक तरफ विद्युत क्षेत्र और एक तरफ चुंबकीय क्षेत्र रखा। तो जब विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र रखा तो दोनों तरफ क्या हुआ? ये किरणें विक्षेपित हो गई। ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया कि यहाँ पे कोई वस्तु रखा। फिर कोई वस्तु रखा तो जब ये इलेक्ट्रॉन जो था ये जब चल रहा था तो इसकी परछाई यहाँ पे बन रही थी। यहाँ पे कोई वस्तु रखा तो इसकी परछाई यहाँ पे बन रही थी। ठीक है, फिर उसके बाद इन्होंने एक फैन यहाँ पे रखा। एक जब ये फैन रखा तो ये फैन जो था ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से गति करवाए यानी कि जब वोल्टेज प्रवाहित की गई तो यहाँ से पंखा, इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से प्रवाहित हुआ तो ये पंखा क्या हुआ? चलने लगा। जब पंखा चलने लगा तो यहाँ इन्होंने ये बताया कि ये काइनेटिक एनर्जी भी उत्पन्न करती हैं।
जो कैथोड किरणें हैं ये काइनेटिक एनर्जी भी उत्पन्न करती हैं, इसीलिए ये पंखा चलने लगा था। इन्होंने जो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र रखा था, जब ये कैथोड किरणें प्रवाहित की गई थी तो ये परिक्षेपित हो गई। परिक्षेपित होने के बाद क्या हुआ कि यहाँ पे ZNS रखा गया था और यहाँ पे भी ZNS रखा गया, तो यहाँ पे भी क्या हुआ, प्रकाश उत्पन्न हुआ। तो फिर इन्होंने पता लगाया कि ये विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों की तरफ क्या होती है, परिक्षेपित होती है, यानी कि उसके तरफ मुड़ जाती है। फिर नंबर 1 पे आता है कि ये क्या कैथोड किरणें क्या है, ऋणावेशित है, यानी कि ये नेगेटिव है। ठीक है। फिर दूसरा आता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन कैथोड किरणें हैं ये नेगेटिव है, नेगेटिव है। ठीक है। फिर दूसरा आता है विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र की तरफ ये मुड़ जाती है, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र की तरफ मुड़ जाती हैं, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र की तरफ मुड़ जाती हैं। फिर तीसरा आता है कि ये सीधी रेखा में गति करती हैं, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं सीधी रेखा में गति करते हैं, सीधी रेखा में गमन करते हैं, यानी कि गति करते हैं। ठीक है। फिर चौथा आता है कि जब इन्होंने धारा प्रवाहित की थी तो ये पंखा क्या हुआ था, चलने लगा था। तो पंखा किसकी वजह से चलने लगा था, तो काइनेटिक एनर्जी की वजह से। ठीक है। अब इन्होंने ये काइनेटिक एनर्जी से चलने लगा था। फिर ये जो कैथोड किरणें बनी है ये किससे बनी है, तो कणों से बनी हुई है, कणों से बनी हुई है। छठा। ठीक है। इससे क्या होता है कि एक्सरे भी होता है, इसी से एक्सरे भी होता है। ठीक। E/m, E क्या है, इलेक्ट्रॉन है, M क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। ठीक है। ये मान बताया था 1.75 इंटू 10⁻11 इलेक्ट्रॉन का आवेश बटे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। ठीक है। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला होता था आवेश का, याद रखिएगा आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, द्रव्यमान का केजी होता है। सिलिकॉन का तेल की बूंद प्रयोग इक्वल टू, इन्होंने क्या मान दिया, इक्वल टू -1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। ठीक है। फिर यहाँ पे फॉर्मूला आता है E/m इक्वल टू 1.75 इंटू 10⁻11। ठीक। फिर उसके बाद आगे आता है 1.6 इंटू 10⁻19 बाई m। m क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि 1.75 इंटू 10⁻11। फिर उसके बाद क्या आता है, m इक्वल टू हो जाएगा 9.1 इंटू 10⁻31। ये याद रखिएगा कि ये क्या है, ये होता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान।